Hello everyone, welcome to my channel. My name is Akanksha and you are watching the Study Zone. In this video, we are going to discuss the question answers from the chapter A Girl Called Manu. So the first question is, tick the correct options. After Manu's mother died, her father took her to. मन्नू के माता जी के डेथ के बाद उनके पिताजी उनको कहाँ पे लेके गए थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है झांसी, सेकंड है वाराणसी, थर्ड है बिठूर, फोर्थ है दिल्ली। तो अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों का जो राइट आंसर है वो है सी, बिठूर। तो मन्नू के माँ के डेथ के बाद उनके पापा उनको बिठूर लेकर गए थे। सेकंड है मन्नू एंड नाना वर। मन्नू और नाना थे, उन दोनों में क्या रिलेशन था? फर्स्ट है रिलेटिव्स, सेकंड है नेबर्स, थर्ड है सिबलिंग्स, फोर्थ है फ्रेंड्स। जो राइट आंसर है वो है डी, मन्नू एंड नाना वर फ्रेंड्स। वे दोनों दोस्त थे। थर्ड है नाना वॉज। नाना कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है द सन ऑफ बाजीराव, बाजीराव के बेटे थे। सेकेंड ऑप्शन है द किंग ऑफ झांसी, या फिर झांसी के राजा थे। थर्ड ऑप्शन है अ कोर्टियर ऑफ बाजीराव, या फिर वे बाजीराव के दरबारी थे। फोर्थ ऑप्शन है द सन ऑफ मोरोपंत तांबे, या फिर वो मोरोपंत तांबे के बेटे थे। तो हम लोगों का जो राइट आंसर है वो है द सन ऑफ बाजीराव। नाना वॉज द सन ऑफ बाजीराव। नाना जो थे वो बाजीराव के बेटे थे। फोर्थ है आफ्टर द म्यूटनी ब्रोक आउट इन 1857। तो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, जो विद्रोह हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था? आफ्टर फर्स्ट ऑप्शन है मेजर एलिस विजिटेड रानी लक्ष्मीबाई इन झांसी। क्या मेजर एलिस जो थे वे रानी लक्ष्मीबाई के पास गए थे? सेकेंड है लक्ष्मीबाई एंड हर सन लिव्ड क्वाइटली इन द पैलेस, या फिर लक्ष्मीबाई और उनके बेटे वो पैलेस में बहुत ही शांति से रह रहे थे। तो ये घटना जो है वो म्यूटनी तक हुई थी। यहाँ पे पूछा गया है कि जो विद्रोह हुआ था उसके बाद क्या हुआ था। थर्ड ऑप्शन है बहादुर शाह जफर वॉज क्राउन्ड किंग एट दिल्ली, या फिर बहादुर शाह जफर जो थे उन्हें दिल्ली का राजा बना दिया गया था। फोर्थ ऑप्शन है द रानीज हस्बैंड गंगाधर राव डाइड। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि रानी के जो हस्बैंड थे गंगाधर राव, वो म्यूटनी के बहुत पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। म्यूटनी के पहले डेथ हुई थी उनकी। तो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आफ्टर द म्यूटनी ब्रोक आउट इन 1857 बहादुर शाह जफर वॉज क्राउन्ड एट दिल्ली। तो म्यूटनी के होने के बाद, जब म्यूटनी की शुरुआत हुई थी, तो उसके बाद वहां पे बहादुर शाह जफर को वहां का दिल्ली का राजा बना दिया गया था। नेक्स्ट वन इज आंसर दिस क्वेश्चंस। फर्स्ट है हु वॉज मोरोपंत तांबे, वाई वॉज ही हैप्पी। मोरोपंत तांबे कौन थे और वो खुश क्यों थे? आंसर है मोरोपंत तांबे वॉज अ कोर्टियर ऑफ द मराठा रूलर बाजीराव टू। मोरोपंत तांबे जो थे वो जो मराठा रूलर थे बाजीराव टू, उनके दरबारी थे। ही वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ही एंड हिज वाइफ हैड अ बेबी गर्ल एंड दे हैड नेम्ड हर मणिकर्णा, मन्नू फॉर शॉर्ट। और वे दोनों बहुत ज्यादा खुश इसलिए थे क्योंकि उनको एक बेबी गर्ल हुई थी, उनको एक बेटी हुई थी, और उन्होंने उसका नाम मणिकर्ण रखा था, जिसको शॉर्ट में मनु बुलाते थे। सेकंड है व्हाई डिड रानी लक्ष्मीबाई एंड गंगाधर राव अडॉप्ट अ चाइल्ड। तो रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव जो कि उनके हस्बैंड थे, उन्होंने एक बच्चे को गोद क्यों लिया? आंसर होगा
Rani Lakshmi Bai and Gangadhar Rao were very worried because the British had passed a new law according to which if a king dies without leaving an heir, his kingdom will be taken over by the British. That's why they decided to adopt a child. तो रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव जो कि उनके हस्बैंड थे वो दोनों चिंतित इसलिए थे क्योंकि ब्रिटिश की जो पावर थी वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही थी और फिर उन्होंने एक नया लॉ निकाला था जिसके अनुसार अगर एक राजा बिना किसी उत्तराधिकारी के अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जो किंगडम होगा, उसका जो भी राज्य होगा वो ब्रिटिश के द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा, मतलब वो ब्रिटिशर्स का हो जाएगा अगर उनका कोई वारिस नहीं है तो। और इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड किया, उन्होंने ये सोचा कि वे लोग एक बच्चे को गोद लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डिड मेजर एलिस हैव फॉर रानी लक्ष्मीबाई? मेजर एलिस रानी लक्ष्मीबाई के लिए क्या मैसेज लेकर आया था? The message that Major Ellis had for Rani Lakshmibai was that she had to leave the fort of Jhansi and live in a palace in the city. तो जो मैसेज मेजर एलिस रानी लक्ष्मीबाई के लिए लेके आया था वो मैसेज ये था कि रानी लक्ष्मीबाई को झांसी का जो फोर्ट है, झांसी का जो किला है, उनको छोड़ना होगा और उन्हें शहर के किसी महल में रहना होगा। मेजर एलिस जो था वो यही संदेश लेकर रानी लक्ष्मीबाई के पास आया था। द फोर्ट ऑफ झांसी विल नाउ कम अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन, और जो झांसी का जो किला था वो अब ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंदर में आता था। यही मैसेज मेजर एलिस रानी लक्ष्मीबाई के लिए लेकर आया था। फोर्थ क्वेश्चन है, whom did Rani Lakshmibai request for help to fight the British? Did they support her? तो रानी लक्ष्मीबाई ने किससे रिक्वेस्ट किया था ब्रिटिश के खिलाफ, जो उन्होंने वो युद्ध कर रही थी ब्रिटिश के खिलाफ, वो उन्होंने किसकी मदद मांगी थी और फिर मदद मांगने के बाद क्या उन्हें सपोर्ट किया गया था? तो आंसर है, Rani Lakshmibai requested her two friends, तांतिया टोपे एंड नाना साहेब फॉर हेल्प टू फाइट द ब्रिटिश। तो रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दो दोस्तों से रिक्वेस्ट किया था इस लड़ाई में उनका साथ देने के लिए, और वे दो दोस्त थे तांतिया टोपे और नाना साहेब, और क्योंकि वे बहुत अच्छे दोस्त थे तो उन्होंने उनका सपोर्ट किया था। यस, दे हैड सपोर्टेड हर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, also press the bell icon so that you get notified whenever I upload a video. जय हिंद, जय भारत।